हेलो एवरीवन, मैं वापस आ चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सुबह मैं जल्दी से उठी और फटाफट मैं गई वॉशरूम में, फ़्रेश होके आई। नहाने के बाद मैं तैयार होने लगी। चूँकि मैं कल वापस आई थी तो मैं लेट हो गई थी, इसीलिए फटाफट मैं तैयार होने लगी। स्कूल मुझे जल्दी जाना होता है, तो इसीलिए मॉर्निंग में मेरे पास प्रॉपर रेडी होने का टाइम नहीं होता है। इसीलिए मैं जस्ट हल्का सा कॉम करूँगी, हल्का सा मेकअप करूँगी और रेडी होके स्कूल के लिए निकल जाऊँगी। तो आज मैं थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मैं सारा काम फटाफट कर रही हूँ। चलो मैं रेडी होके बाहर निकली। मैंने हल्का सा क्रीम पाउडर कर लिया है, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। फटाफट स्टॉपेज पे पहुँची और मैंने रिक्शे वाले भैया से कहा, भैया फटाफट मुझे मेरे स्टॉपेज पे पहुँचा दो। रिक्शे वाले भैया बहुत तेज़ रिक्शा चलाते हुए मुझे मेरे स्टॉपेज पे लेके आए। मैंने रिक्शे वाले भैया को पैसे दिए और मैं चूँकि घर से कुछ खा के नहीं आई थी, तो मुझे दिख गई है जूस की शॉप और मैंने जूस वाले भैया से फटाफट लिया ठंडा ठंडा मैंगो शेक लेके मेरी विंगर आ चुकी थी, तो मैं विंगर में बैठ गई और ये मेरी विंगर स्टार्ट हो गई है। मेरा स्कूल जाने में मुझे 1 घंटा लगता है, तो इसलिए मैंने ठंडा ठंडा मिल्क शेक इंजॉय किया। मिल्क शेक पीते ही चूँकि सफ़र लंबा है तो मुझे नींद आ गई, तो मैंने कहा समय का सदुपयोग किया जाए और अपनी नींद पूरी कर ली जाए। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने स्कूल पहुँच चुकी थी और सारे टीचर 1 बाय 1 स्कूल के अंदर जा रहे थे और अपनी अटेंडेंस लगाने का वेट कर रहे थे। यहाँ पे आंटी जी स्कूल की सफाई कर रही हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद हम सारे टीचर्स एक क्लासरूम में इकट्ठे हुए। यहाँ पे सारे टीचर्स की मीटिंग होने वाली थी, इसीलिए सारे टीचर्स अपनी मीटिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि कौन क्या प्रेजेंट करेगा। तो सारे लोग अपने काम में बिजी हैं। अब इतना सारा काम करने के बाद भूख तो लगती है, तो सारे टीचर्स इकट्ठा हो गए पेट पूजा करने के लिए और सबने सभी के साथ अपनी बातें की और शेयर किया। काम करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे अपना काम करने के लिए। मैं यहाँ पे जो चूँकि छुट्टियाँ हैं तो उनकी मैं काउंटिंग एंड ऑल सारा रजिस्टर क्लोजर वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उसे मेरी हेल्प चाहिए, तो मैंने फटाफट अपना पेज पलटा और उसकी हेल्प करने के लिए ढूंढने लगी। उसने कहा, अरे मैडम नीचे। मैंने नीचे उसका आंसर देखा और उसको फटाफट बता दिया। काम हुआ ख़त्म और ये सब हम चले घर वापसी को। तो हम सारे टीचर्स आ गए अपने विंगर में और ये हम चढ़े विंगर में सारे टीचर्स अपनी अपनी जगह पर बैठने लगे। मैं भी अपनी विंगर में बैठ गई। सारे टीचर्स के आते ही हमारा सफ़र वापसी के लिए स्टार्ट हो गया। ये चले हम घर। विंगर में मैं बैठकर बार बार वॉच देख रही थी, टाइम देख रही थी कितना टाइम लगेगा मुझे घर पहुंचने में, क्योंकि मुझे घर पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। ये मैं घर पहुंच गई हूँ और घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने लिया अपने नन्हे मुन्ने बेटे को अपनी गोद में। मेरा बेटा मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहा था, मैं उसके साथ अपनी सारी थकान भूल जाती हूँ। मेरे बेटे ने कहा मुझे भी हाय कहना है, तो उसने भी आप सभी को हेलो बोला। हेलो। सबको हेलो करने के बाद छोटू को गर्मी लगी, उसने कहा मैं तो खाऊँगा ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और यहाँ पर मेरा बेटा ठंडी ठंडी आइसक्रीम इंजॉय कर रहा है। बेटू ने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली, बट मुझे तो सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा मेरा सर तो दर्द ऐसे जाएगा नहीं, तो मैंने बनानी शुरू करी चाय। यहाँ पे मैंने चाय गैस पे रखी और मैंने चाय पी और अपना सर दर्द थोड़ा सा कम किया। गरम गरम चाय पीने के बाद मैंने अपने बेटे को इवनिंग वॉक ले चल दी। बाय बाय।